जहाज हाईजैक हो गया है, हमें इंडिया जाना है, पाकिस्तान फ्यूल नहीं है। ये फ्लाइट थी कराची से पंजगुर, पंजगुर से तुर्बत, तुर्बत से गवादर और गवादर से कराची। अच्छा, ये जो हाईजैकर्स बैठे थे ये तुर्बत से बैठे थे, उनके पास हथियार पहुंच गए। फिर गवादर से जब मैंने टेक ऑफ किया है, दस मिनट ही हुए थे, उन्होंने कहा हाईजैक हो गया। वो 3 लोग थे जो कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाना चाहते थे पाकिस्तान में, और क्रिमिनल्स भी थे। पहले तो मैं समझा कि पता नहीं कोई पैसेंजर होता ना हिस्टेरिक हो जाना, मगर जब एक गन मेरी कन्वर्टी पे और मेरे राइट किडनी पे आई तब एहसास हुआ कि हाईजैक हो गया। May 1998 संडे का दिन था। मेरी पोस्टिंग हैदराबाद में थी, मैं डिप्टी कमिश्नर था हैदराबाद में। तो मुझे वॉकी टॉकी पे मैसेज मिला, कंट्रोल जो पुलिस कंट्रोल होता है, उसने मुझे कहा कि जी आप फौरन एयरपोर्ट पहुंचे। वायरलेस मैसेज आया, तमाम लोग इमीडिएटली पहुंच जाए हैदराबाद के एयरपोर्ट के ऊपर। मैं प्रेस क्लब में बैठा हुआ था, मुझे मेरे गनमैन ने आके मुझे बताया कि जी वायरलेस कंट्रोल पे मैसेज चला है, एक प्लेन हाईजैक हो गया और वो हैदराबाद एयरपोर्ट पे लैंड करने वाला है। पोकर में ऑटो पायलट नहीं होता, तो आपको फ्लाई करना पड़ता। मैं फ्लाई कर रहा था उस वक्त, और उसने मुझे कहा बस चीख के कि इंडिया चलो। लाजिम है, इट वाज अ शॉक फॉर द पायलट। मैंने उसको बताने की कोशिश की, ये उसने कुछ नहीं सुना बल्कि मुझे प्रेस करता रहा। तो इतने में पीछे कोई आवाज़ आई, जैसे ही उसने पीछे देखा ना, तो मैंने एक स्कॉक होता है हाईजैकिंग का, जो रेडार पे ब्लिंक होता है कि ये जहाज़ हाईजैक हो गया है, वो मैंने स्कॉक लगा दी थी जल्दी में। सबसे पहले मेरे हेडसेट निकाल दिए उन्होंने, मेरे और मेरे फर्स्ट ऑफिसर के, और कोई कम्युनिकेशन हमारी ग्राउंड से नहीं हो रही। मैंने 12 उनसे कहा कि जब तक मैं बात नहीं करूंगा तो बात कैसे, कहने नहीं बात नहीं करनी, सीधे चलते रहो। वो एक कुछ मैप लेके आए थे अपने साथ। जितना जाहिल हाईजैकर होगा इतना वो खतरनाक है, क्योंकि मैं जो बात कहता था वो आगे से कहते क्या क्या करना है, जहाज गिरा दो, तो मैं नहीं छोड़ेंगे।
और वो कंधे पे उन्होंने वाइट कपड़ा कुछ रखा हुआ था, तो उन्होंने कहा हम तो कफन साथ लेके आए। जब मैं ज़्यादा इस्रार करने लगा तो उसने मुझे कहा कि यार तुम इस तरह बाज नहीं आओगे। तो मेरे फर्स्ट ऑफिसर फैसल कुरैशी को उठाया और ले गए पीछे। बहुत मिन्नत से मदद करने के बाद 20 मिनट के बाद वो ले आया उस बच्चे को, मेरे फर्स्ट ऑफिसर को। उसने मुझे कहा सीधा चलना। अब आप सीधा अगर आप जाएंगे गवादा से सीधी लाइन खींचेंगे कराची को, तो आगे जंगशाही आएगा, जंगशाही से आगे इंडिया आ जाएगा। अब मुझे ये भी पता था कि इंडिया का बॉर्डर कहाँ है, जाहिर है कि फ्लायर को पता होता है। मेरा मसला ये था कि जब तक मैं ग्राउंड से बात नहीं करूंगा तो बात कैसे चलेगी। तो बड़ी मुश्किल से मैंने उनको कन्विंस किया कि मुझे इससे बात करने दो। उसने कहा ठीक है, एक शर्त पे कि आप उर्दू में बात करोगे। उर्दू में मैंने बात की ग्राउंड से। हमारा जहाज हाईजैक हो गया है और हमें इंडिया जाना है। कहाँ इंडिया जाना है? तो वैसे तो ये दिल्ली का कह रहे हैं, मगर मेरे पास इतना तेल नहीं। सबसे करीब भोज है, आप मुझे वहाँ ले जाएं। अब ये सुन रहा था। जब मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं बॉर्डर के पास पहुंचने वाला हूं, मैंने एक डिग्री टर्न करना शुरू कर दिया जहाज को। हालात उस जमाने में अगर आप पढ़ें तो ऐसे नहीं थे कि मैं वहां जाना अफोर्ड करता। फिर मैंने इंग्लिश में बात की किलो डेल्टा। किलो डेल्टा का मतलब ये जो वहाँ पे एक नॉन डायरेक्शनल बीकन है जो हमें नेविगेशन के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, वो हैदराबाद का है। अगर मैं इंडिया जाऊंगा तो इंडिया वाले मार देंगे। आखिरी चीज़ क्या होगी मेरे साथ कि मर जाएंगे। इतनी तो कोशिश करो कि किसी तरह लैंड कर जाऊं मैं। तो मैंने इससे कहा तुम्हारा काम तो होगा नहीं, तो मुझे तुम इंडिया में लैंड करने दो भोज में। तो वो राजी हो गया कि आप लैंड कर जाओ। मैंने कहा यहाँ से तेल लेके वहाँ दिल्ली चलेंगे। एयरपोर्ट मैनेजर को कहा कि ये क्या ये भोज का हवाई अड्डा है? तो हैदराबाद वाला फौरन समझ गया कि ये हाईजैक हो चुका है जहाज। तो उसने कहा कि हाँ ये भोज का हवाई अड्डा है। तो वो देखते जा रहे हैं अपने नक्शे के ऊपर, तो उनको एक इंडिया की नदी नजर आनी थी। वो एक्चुअली दरियाए सिंध को वो नदी समझ बैठे। मैं तकरीबन एयरपोर्ट की हुदूद में दाखिल हो चुका था और जहाज मेरे साथ ही वो लैंड कर रहा था रनवे पे। रात के अंधेरे में मैंने लैंड किया हैदराबाद में। मैंने कहा बस ये है जो मैं अचीव करना चाह रहा था। उन दिनों में भारत 13 मई को गालिबन मुझे याद पड़ता है अपने एटमी धमाके कर चुका था और पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा प्रेशर था। और ये भी था कि अगर पाकिस्तान एटमी धमाके करने जाएगा तो शायद हिंदुस्तान जो है वो हमला कर दे। इस तरह की बातें आ रही थी। तो हमारा ये ख्याल था एयरपोर्ट में बुलाया है तो डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा नेशनल इवेंट हुआ है। मैंने गाड़ी पार्क की तो वहाँ पर अख्तर गोरचानी साहब उस वक्त SSP थे हैदराबाद के, ASP लतीफ़ाबाद जिनका ये इलाका था, वो कैप्टन उस्मान अनवर थे जो भी IG है पंजाब के, वो भी उनके साथ पहुँच चुके थे। जब हम एयरपोर्ट पहुंचे तो इंतज़ामिया के लोग थे, रेंजर्स के लोग थे, ISI MI एजेंसीज के लोग थे। गोरचानी साहब और मैंने जाकर एयरपोर्ट मैनेजर से पूछा तो उसने कहा कि जी आपको पता नहीं ये जहाज हाईजैक हो गया हुआ है। तो हम आगे, जहाज बिल्कुल दरमियान में आके रनवे के खड़ा हो गया। सुहेल अकबर शाह हमारे डिप्टी कमिश्नर थे, मुश्ताक शाह साहब हमारे DIG थे, अख्तर गोरचानी साहब हमारे SSP थे। अख्तर गोरचानी साहब भी वहां पहुंचे हुए थे। लैंड तो कर गया, मैं खड़ा कर दिया रनवे पे जहाज। कोई बात नहीं हो रही मेरी टावर की। थोड़ी देर में फ्यूल खत्म हो जाएगा। अब फिर मैंने टॉर्च निकाली। मैंने टॉर्च हाईजैकर्स के हाथ में दी क्योंकि मुझे पता था कि अगर पूरा डार्क हो गया तो ये पैनिक हो जाएगा और ये फायरिंग कर देंगे किसी को। मैं देख रहा था मूवमेंट हो रही है।
उस दिन हमारे साथ एक ग्राउंड इंजीनियर भी थे, चौधरी साहब। तो मैंने कहा यार इनको भेजें तो पानी वानी तो लेके आए। जो दूसरी तरफ था जहाज के SHO, उसने वॉकी टॉकी पे हमें बताया कि जी जहाज का दरवाजा खुला है।